92 के बाद मुसलमानों ने कोई भी चीज़ का विरोध करना बंद कर दिया है। नहीं तो पहले जरा 10 पैसा दूध के ऊपर भाव बढ़ता रहा तो दूध की डेयरियाँ जला देते थे। 92 के बाद से आपका मतलब किस चीज़ से? 92 से बाबरी मस्जिद से मतलब है। मोदी जी को, अमित शाह जी को रोड पे हमने ही हाईलाइट कराया कि ये देखो, हमको तो नहीं परेशान करता, हम मुसलमान हैं, गुजरात में रहते हैं, लेकिन कोई गलत करेगा तो उसको तकलीफ तो आनी है। ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, सारे लोग आएंगे भाई। आप सीधे चलो, कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी आज उसकी क्या उम्र है, क्यों शादी नहीं कर रहा है, तो हम क्या समझे, वो भी आरएसएस का है, छुपा है वो। तुम किसी की चर्चा बंद कर दो, वो खत्म हो जाएगा। जब तक जिसकी चर्चा चलती रहेगी वो इतना ही बढ़ता रहेगा। तो ये ऐसा मोदी का हो गया है और हमने ही हाईलाइट करा है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। स्क्रीन पर आपको इस समय दिख रहा होगा नेशनल टी सेंटर 2024 ही चॉइस, मतलब 2024 में मोदी ही चॉइस। ये मोदी जी की फोटो लगा तो मोदी ही चॉइस। इस समय हम लोग हैं वडोदरा में, वडोदरा जहाँ से 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने वाराणसी में भी उसी समय लड़ा था, तो फिर उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ के वाराणसी को चुना था। अब ये पिछले कई सालों से 1998 के बाद से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब ये पोस्टर देख के आपको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने यहाँ पे चाय की दुकान लगाई, ऐसा नहीं है। इस समय हम अब्दुल रशीद जी की दुकान पर हैं और ये बहुत समय से, मतलब पैदाइश इनकी पूरी वडोदरा की, और काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं, चाय की दुकान लगाते हैं। और इन्होंने हमें अभी कैमरा शुरू कर, हमने इनसे बात करने का पहले बताते हैं क्यों सोचा। हम इनसे खड़े होकर बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते हमने अभी दूसरी चाय और बनवाई अपने लिए। चाय पीते पीते इन्होंने हमें गुजरात की राजनीति पूरी एकदम ऐसे समझिए शुरुआत से अब तक समझा डाली, और वडोदरा क्यों खास है ये भी समझाया। और ये भी बता रहे थे कि वडोदरा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान सब मिलकर क्यों वोट देता है, ये पूरा समझा रहे थे। और हमें समझना भी था कि असल में अगर कोई पार्टी लगातार इतने सालों से वडोदरा की सीट जीत रही है, जहाँ से पीएम लड़े चुनाव, उनके हटने के बावजूद भी लगातार जीत रही है, तो आखिर क्या रीज़न है उसके पीछे, किस तरह से कोई अगर जगह गढ़ बनती है तो वो किस तरह बनती है। यहाँ टोटल अभी तक हुए चुनावों में 8 बार भारतीय जनता पार्टी और 7 बार कांग्रेस, ऐसा ही है ना, 7 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन 8 बार बीजेपी, 7 बार कांग्रेस। लेकिन पिछले 1998 के बाद से जो भी चुनाव हुए, 98, फिर उसके बाद 4, फिर 9, फिर 14, फिर 19 और अब 24 का चुनाव है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। तो एक तरह से आप गढ़ कह सकते हैं। गढ़ किस तरह बनते हैं ये पूरा ये हमको समझा रहे थे। हमें लगा कि चलो चाय भी बनती रहेगी, एक चाय और हो जाएगी। हालांकि मैं चाय कम पीना प्रेफर करता हूँ, पर इतनी प्यारी चाय बना रहे हैं तो एक चाय भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। तो अब्दुल भाई कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? पैदाइश? मेरा जन्म ही यहाँ का है। जन्म ही यहाँ का है। और ये काम कब से कर रहे हैं? ये काम मेरे को 20 साल हो गए। आपसे पहले आपके परिवार में? नहीं, मैं और मेरा भाई करते रहे। अभी मेरा भाई अलग करता है, मैं अलग करता हूँ। आपके भाई अलग करते हैं और आप अलग करते हैं? हाँ। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह यहाँ वडोदरा का पूरा एक मुझे पहले माहौल समझाइए कि क्या है पॉलिटिकल माहौल, क्या राजनीतिक माहौल है? देखो, पहले का माहौल में और अभी के माहौल में, अभी तो देखो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों हमारे गुजरात के हैं। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी वोट इनको ही देगा। उसका जीता जागता उदाहरण एक दे दूँ कि 2002 के राइट्स के वक्त बीजेपी को 117 सीटें आई थी, और अभी हाल ही में इलेक्शन हुए विधानसभा के तो 156 सीट बीजेपी को आई। मैं उधर आ जाता हूँ तो आपका हाथ सही से काम करेगा, है ना जी। 2002 के कम्युनल राइट्स हुए थे जब बीजेपी की 117 सीट आई थी, और अभी हाल फिलहाल विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें 156 सीट बीजेपी को आई। तो हमने सबने मिलके, क्योंकि हमारे हैं गुजरात के हैं, जैसे कि सारे लोग पूरे इंडिया में विपक्ष के लोग बोलते हैं कि भाई ये गुजरात लॉबी, हाँ हमारे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमारे हैं, गुजरात के हैं, बराबर। तो हम तो उनको ही वोट देंगे। लेकिन आज बड़ौदे का जो पोजीशन है, बड़ौदे में सारे लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और चिमन भाई पटेल की सरकार थी यहाँ बहुत साल पहले, 96 के समथिंग, 1990 से लेकर 1994 तक वो मुख्यमंत्री थे। 1995 तक जनता पार्टी की सरकार चली थी, वो 94 में उनका निधन हो गया, तो तब तक मुख्यमंत्री थे। पहले भी हालांकि वो बने थे 73 में।
तो ये गढ़ कैसे बना, गुजरात या बड़ौदा बीजेपी का गढ़ कैसे बना? हाँ, मेरा यही सवाल है। मेघा पाटकर इसकी स्टार है, हीरोइन है। वो मेधा पाटकर जो नर्मदा आंदोलन वाली। नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो उस वक्त क्या होता, देखो गुजरात का मोची भी अगर है तो वो भी व्यापारी है, हमारे खून में व्यापार है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि यो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो बंद, आज बड़ौदा बंद, फिर 1 महीने के बाद गुजरात बंद, फिर 1 महीने के बाद इंडिया बंद, तो हम बड़ौदा के सारे व्यापारी लोग त्रस्त हो गए थे, यानी थक गए थे कि ये क्या है। और उसमें सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता सारे आते थे और पूरा एरिया बंद, दुकानें बंद। तो एक आवाज़ निकली जनता से कि ये लोग बंद कराते हैं, इनकी सरकार है नहीं, कांग्रेस की सरकार है। तो बंद कौन कराता था? बजरंग दल वाले बंद कराते थे, बीजेपी वाले बंद कराते थे, मेघा पाटकर जी के कार्यकर्ता लोग थे वो बंद कराते थे। तो हम लोग थक गए थे। और देखो मैं पूरे बड़ौदा शहर में मेरे को सब जानते हैं। तो एक अंदर एक बात हुई कि ये लोग बंद करवा दें तो इनको ही वोट दे दो, इनकी सरकार बना दो, तो कम से कम ये भारत बंद, गुजरात बंद, बड़ौदा बंद से तो पीछा छूटेगा। और बस वो दिन का दिन है, आज का दिन है। बड़ौदे के लोग, सारे लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए शांति, हमको चाहिए व्यापार, हमको चाहिए सक्सेस, हमको चाहिए कामयाबी, हमको नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम, हमको नहीं चाहिए दंगे, समझो। तो जब भी इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन होगा तो बड़ौदा वासी सारे के सारे बीजेपी को ही वोट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वाल्मीकि समाज के हो, क्रिश्चियन हो, सरदार हो, सिंधी हो, परमार हो, वसावा है, कोई भी, जितनी भी कम्युनिटी बड़ौदा में रहती है सारी की सारी कम्युनिटी बीजेपी को ही वोट करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया कि 1995 में आपको लगा शांति, तो उसके बाद से शांति आई 1995? उसके बाद से आज तक हमको बहुत शांति है। हम तो दुकान वाले, काम धंधा करने वाले लोग हैं, समझ लो। हमको तो क्या है, एक दिन आपने बंद किया, अभी अमित शाह जी आए थे, 2 दिन बंद था दुकान हमारा, बराबर। तो 2 दिन में हम तो कॉरपोरेशन का हमारा लाइसेंस है, कॉरपोरेशन में हम भाड़ा भरते हैं, बराबर। तो वो 2 दिन का तो वो लोग काम करेंगे नहीं, बराबर। और हमारे वहाँ सालों से नौकर काम करते हैं, तो हमको उनकी तनख्वाह भी बंद दुकान में भी देनी पड़ती है, तुम समझो। और आप बता रहे थे इस पूरे रोड पर आपकी लगभग 15 दुकानें हैं। हाँ, मेरे समाज की 16 दुकानें हैं। अच्छा, मेरे समाज में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ कि जिसकी ये खुमचा है। बाकी मेरे काका, मेरे बड़े पापा, मेरे कजिन ब्रदर, मेरे ब्रदर साहब की करोड़ों की दुकानें हैं। तो बस यही कारण है कि आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, नहीं, मोदी अभी देखो, अभी पहले की बात अलग थी, 2002 की बात अलग थी कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर रहा था, जब उसकी 117 सीट आई थी। लेकिन अभी तो वो हमारे हैं ना। अगर लोकसभा दिल्ली में है तो किसके हैं? हमारे हैं, गुजरात के हैं। और काम, बड़े बड़े काम, 50 साल तक इन्वेस्टमेंट की गुजरात को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गुजरात को दिया है। देखो इनके बड़े बड़े काम, कोई काम नहीं गिनाते आते किसी को। आप मीडिया में किसी भी पूछो कि भाई मोदी के काम बताओ, मैं बताता हूँ मोदी जी के काम। बताइए। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, जो तालाब जिसके अंदर गंदगी, कीचड़, कचरा, आज उन तालाब के हालत जाके आज देखो। पहले कोई छोटे गांव में जाना पड़ता था तो ना वहाँ गाड़ी जाती थी, ना बस जाती थी, ना ट्रेन जाती थी, ना गाड़ी जाती थी। आज पूरे गुजरात में छोटे से छोटे गांव में जाने के लिए, गांव से हाईवे पर आने के लिए अच्छी से अच्छी सड़क है। एक छोटे छोटे गांव में तालाब बड़े बड़े बना दिए, साफ़ सुथरे तालाब, पानी की व्यवस्था, बराबर। और सबसे मेन बात कि जो मेघा पाटकर जी जो विरोध करती थी नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत, जो डैम का विरोध समर्थन था बीजेपी का, उसको समर्थन था बजरंग दल का। लेकिन आज क्या है, वो 51 फुट की ऊंचाई करने वाला था चीमन भाई पटेल, उसका विरोध था कि इतना ऊंचाई कर दोगे तो इतने गांव डूब जाएंगे, फलाना ढिमकना, ये वो। और आज 140 फुट के ऊपर है शायद, इतनी ऊंचाई तो आज है डैम की। और वो डैम की वजह से तो अभी ये डैम तो क्या हो गया पता है, डैम हो गया है गुजरात की लाइफ लाइन, जो चीमन भाई पटेल का बनवाया हुआ जो डैम है। चीमन भाई पटेल का काम, चीमन भाई पटेल का काम, 100% चीमन भाई पटेल का काम। और आज ये डैम बन गया। देखो ज़मीनों की 1.5 लाख रुपए बीघा थी ज़मीन,
आज 50 लाख रुपए बीघा ज़मीन है बड़ौदा में। आप बड़ौदा शहर 55 किलोमीटर की सिटी है, आप 20 किलोमीटर कहीं भी चारों तरफ कहीं भी चले जाओ तो विलेज आएंगे, गांव आएंगे छोटे छोटे, तो 50-50 लाख रुपए बीघा ज़मीन के भाव हैं आज। क्यों? कि पानी है, समझ गए? तो बीजेपी से, और मैं बोलता हूँ देखो, अगर 10% मुसलमानों को गाली बीजेपी देती है तो मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं। हमको क्यों? चाहिए देश की तरक्की। अच्छा, हमको क्या चाहिए? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना आरक्षण चाहिए। देखो आप देख रहे होगे कि 92 के बाद मुसलमानों ने कोई भी चीज़ का विरोध करना बंद कर दिया है। नहीं तो पहले जरा 10 पैसा दूध के ऊपर भाव बढ़ता रहा तो दूध की डेयरियाँ जला देते थे। 92 के बाद से आपका मतलब किस चीज़ से? 92 से बाबरी मस्जिद से मतलब है। देखो अगर समझो, मैं समझता हूँ या सब लोग समझते हैं कि बीजेपी मारती है तो कांग्रेस बचाती भी कहाँ है? राहुल गांधी आज उसकी क्या उम्र है, क्यों शादी नहीं कर रहा है? तो हम क्या समझे, वो भी आरएसएस का है, छुपा है, वो छुपा दुश्मन है, ऐसा समझे हम। इसके लिए मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करता, सीधी सिंपल छोटी सी बात है। लेकिन शादी करना तो एक पर्सनल नहीं, पर्सनल कैसे हो सकता है? वो राजकुमार है, हिंदुस्तान का राजकुमार है, गांधी परिवार का वंशज है। अगर वो इतनी उम्र में शादी नहीं कर रहा है तो उसका क्या कारण है? साल के 11 महीने में इंडिया रहता है और 1 महीना कहाँ जाता है? तो हमारी ऐसी सोच है, मुसलमानों की ऐसी सोच है। वो आरएसएस के कैंप में जाता है, 1 महीना जो जाता है कहीं भी, आरएसएस के कैंप पूरे इंडिया में है, पूरे दुनिया में है। तो हमको ऐसा है कि ये उसके कैंप में जाता है, समझ गए? तो हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी को मुसलमान वोट नहीं करता, उसका मेन कारण ये है कि हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। मोदी तो गुजरात का है, हमारा है, हमको पता है कि देखो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात नहीं है। मोदी है तो अच्छा है सबके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। मैं जानता हूँ इन लोगों को, सालों से इन लोगों के बारे में पढ़ा हुआ है मैंने, समझो। अमित शाह जी रोड से जुड़े हुए हैं। अभी ये मैं चाय बना रहा हूँ तो ये मेरी चाय की पत्ती का क्या भाव है, दूध का क्या भाव है, शक्कर का क्या भाव है, अमित शाह जी को पता है। ये गैस के बोतल का क्या भाव है, अमित शाह जी को पता है। राहुल गांधी को नहीं पता, सोनिया गांधी को नहीं पता, समझे? और कुछ दिन वो बोलते ना कि कुछ दिन की खामोशी है, उसके बाद तुम देखो ये इंडिया कहाँ पहुँचेगा। कुछ दिन की खामोशी मतलब किस तरह से? आज पूरा देश चिल्ला रहा है महंगाई 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 महंगाई, बराबर। लेकिन महंगाई है तो क्या मोदी उसके जेब में पैसा रखता है? क्या अमित शाह जी उसके जेब में पैसा रखता है? नहीं रखता ना। तो अगर कहीं से निकालेगा तो कहीं तो लगाएगा। आपको बताऊं, आज से 2.5 साल 3 साल पहले, 2 साल पहले, दिवाली के कुछ ही दिन, 15-16 दिन पहले, ये गैस के सिलेंडर पे उसने 266 रुपये बढ़ा दिए दिवाली के आगे। तो तुम ऐसा मत बोलना कि मोदी जी और अमित शाह जी कॉम्युनल लोग हैं। अगर उनको वोट की राजनीति करनी होती या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी होती तो दिवाली के 15-20 दिन पहले कोई कॉमर्शियल सिलेंडर पे 266 रुपये नहीं बढ़ा था, वो 15 दिन बाद बढ़ा था। लेकिन उसको पता था कि ये पैसे की ज़रूरत देश को है। मोदी और अमित शाह को पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सब कैपेबल लोग हैं। एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए चाहिए भाई। एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, समझो। तो ये लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने का पैसा प्लस और ये महंगाई के पैसे का तो कोई आपस में संबंध ही नहीं है ना। चुनाव का पैसा तो आपका अपनी पार्टी की तरफ से आता है, आपके खुद के फंड होते हैं। लेकिन सरकार जो ये महंगाई जो आप बता रहे हैं, जैसे सिलेंडर के रेट बढ़ गए, चाय पत्ती, ये तो सरकारी खजाने में जाता है, इसका पार्टी थोड़ा ना इस्तेमाल करेगी। तो सरकार के पास ही जाता है। सरकार अभी ये समझो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि कांग्रेस के राज में 100 साल में नहीं बनता ये। अब उसके मेरे को उदाहरण पूछो आप कि कैसे बन सकता है? कैसे? हाँ बताइए। ये बड़ौदा शहर है, बड़ौदा शहर के चारों तरफ विलेज के सब रास्ते हैं, यानी सब 4 रास्ते बोलते हैं उसको। तो चौकड़ी जो हाँ चौकड़ी, तो वो चौकड़ी के ब्रिजेस तो चिमन भाई पटेल के टाइम पे पास किए हुए पड़े, नहीं बन पाए, नहीं बने, काम नहीं हुआ उन पे, समझ गए। बीजेपी आई,
बीजेपी ने सारे ब्रिज बनाए, बड़ौदे को जितने लगते ब्रिज थे सारे ब्रिज बनाए। तो वो ब्रिज बनाने के लिए फंड चाहिए ना, तो फंड कौन देगा? केंद्र सरकार ही देगी ना, समझे। तो अगर ये गैस का सिलेंडर का भाव उन्होंने 266 रुपये बढ़ाया था, तो वो पैसा तो गया केंद्र सरकार के पास ही ना, भारत सरकार के पास ही गया ना, बराबर। अभी ये अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ये बन रहा है, तो इसमें पैसा मोदी जी का, राहुल जी का, अमित जी का, किसी का नहीं लगा, ये भारत सरकार का पैसा है। तो भारत सरकार के पास पैसा होगा तब तो लगाएंगे। लेकिन पैसे बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं, महंगाई कम करना भी सरकार का एक काम माना जाता है, ताकि आर्थिक रूप से जो हर तबका है आर्थिक रूप से कम भी होगा, किसी के पास आर्थिक रूप से मजबूती भी होती है, लेकिन हर तबके के पास उतना पैसा होना जरूरी है ना, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके। अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी तो लोअर मिडिल क्लास 2014 में आपको पता है बीजेपी क्यों जीती? पता है क्यों जीती, बताइए। 2024 के पहले हर घर में तांबे पीते के बर्तन थे। 2014 के पहले हर घर में, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के घर में पानी भरने के बर्तन भी तांबे और पीतल के हुआ करते थे। लेकिन 14 आते आते तक लोगों के घर में प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक के ड्रम और प्लास्टिक के वो कंटेनर ये टाइप के ऐसे ये आ गए, बिक गया लोगों का, बिकने लगा। शेयर बाजार कहाँ पहुँच गया था? 7,000 8,000। बड़ा आज सेंसेक्स कहाँ है? आज सोने का भाव क्या है? नहीं 7-8 हज़ार तो खैर कभी नहीं गया वो। नहीं, आप देख लो, उस समय भी 25, 26, 30 हज़ार उस समय। नहीं 7-8 हज़ार रुपये तो बहुत समय। निफ्टी 52 रुपये था। निफ्टी की बात अलग है, आप पूरा निफ्टी उससे 2,000 ज़्यादा था। बीएसई सेंसेक्स से हाँ, बीएसई सेंसेक्स क्या था जब निफ्टी 52 रुपये था, तो उससे 2,000 3,000 ज़्यादा होगा सेंसेक्स। ऐसा तो नहीं है कि 25,000 सेंसेक्स है और 5200 रुपये निफ्टी था, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। निफ्टी, सेंसेक्स और गोल्ड, ये 3 ग्रह है गुजरात के, इसमें एक को फ़र्क पड़ेगा तो तीनों को फ़र्क पड़ेगा। सेंसेक्स ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा, और गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है तो आप सोचो कि सेंसेक्स कहाँ पहुँचेगा। समझो, हम लोग तो सब व्यापारी लोग हैं भाई, समझो। अब ये भले मैं चाय वाला हूँ, मैं भी शेयर बाजार में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, समझो, मैं भी करता हूँ, सब जरूरी है, पैसा जरूरी है, समझो। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम भी वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ौदा के अंदर लगातार, है ना, लेकिन अभी जैसे ये चुनाव चल रहा है 24 का चुनाव, तो इसमें दूसरे चरण के चुनाव के समय ये मोदी का जो बयान आया, उन्होंने स्टेज पर आकर मंगलसूत्र इस तरीके के जो बयान दिया, जब इस तरह के बयान आते हैं तो आप लोग जो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, तो वो इस तरह के बयान पे क्या? नहीं, हम तो गुजरात के, हम तो करेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेगा स्टेज से कि बटन दबाना है, बजरंग बली बोल के बटन दबाना है, फलाना बोल के, तब भी हम तो अभी आज तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारा है। और जो बयान और जो बयान आते हैं उन पर, मोदी का बयान आपको दिख गया और लोगों का बयान नहीं दिखता? नहीं, मुझे सबका दिखता है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा कि मैं मोदी को वोट करूं। मैं तो करता ही हूँ मोदी को वोट, मैं तो मोदी को ही वोट करता हूँ, समझो। भले मैं मुसलमान हूँ, आपने मेरा साइन बोर्ड भी देखा होगा, 2024 मोदी ही चॉइस, ये मैंने 2 साल पहले लगाया, आज नहीं लगाया है, आज इलेक्शन है। ये 2 साल से? 2 साल पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी को वोट देने का फ़ायदा क्या है। एक सीधी सच्ची बात बोल दूँ? बता दीजिए। ब्लैक मनी, ये मैं पैसा कमाता हूँ, ये ब्लैक मनी नहीं है, ये ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी है? हाँ। कैसे? अभी ये चाय मैं 10 रुपए की बेच रहा हूँ, मैं बिल तो इनको दे नहीं रहा हूँ, ना मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ। अब मैं कितनी चाय बना रहा हूँ, कितनी बेच रहा हूँ, किसको पता? तो ये ब्लैक मनी नहीं हुआ। ऑटो वाला किसी को बिल देता है, वो ब्लैक मनी नहीं हुआ। ये भजिए वाला, लेकिन ये तो एक पैरेलल इकोनॉमी में आता है ना। नहीं, ये इकोनॉमिक नहीं है, वो ही मैं बोल रहा हूँ कि ये ही ब्लैक मनी है, कोई देश से बाहर ब्लैक मनी जाता ही नहीं है। अगर ये ब्लैक मनी नहीं है तो हर साल राज्य सरकार चिल्लर क्यों बनाती है? जवाब दो मेरे को। तो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए? नहीं, वही है, यही खेल है, खेल यही है चिल्लर का और ये ब्लैक मनी का। वो ब्लैक मनी जो बैंक से गायब हो जाता है ना पैसा, उसको लेवल करने के लिए राज्य सरकार चिल्लर बनाती है। और ये हमारे लिए देखो,
रेडी, खुमचे, ऑटो ड्राइवर, जितने भी सड़क के फुटपाथ के काम हैं सब मुसलमान करते हैं। 90% मुसलमान लोग ये काम करते हैं। आज ये मैं बताऊं, मैं गया था समथिंग 2006 में लोन के लिए गया था, मेरे को लोन चाहिए था। तो मेरे को बोले आपका इनकम सोर्स क्या है? तो मैं बोला मेरी साइकिल आ रही है। तो बोले नहीं, उसको वो अप्रूव नहीं करते हम। और आज ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको रोड पे ला दिया। कांग्रेस ने क्या किया पता है आपको? 70 साल में पूरे इंडिया में 3 स्टेशन बनाए, एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टेशन और एक पुलिस स्टेशन। ये 3 चीज़ ज़मीन पे उतारी कांग्रेस ने, 100% पक्की बात। लेकिन ये जो पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो ये गरीबों को खुमचों पे लगा दिया ना, ये अब हम वाइट कॉलर है। अभी हम बैंक में जाएंगे, मैनेजर को हमको लोन चाहिए क्या? तो बोले हमको गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज़ लेनी है। तो बोले आपका इनकम सोर्स क्या है? तो मैं मेरा ट्रांजैक्शन बताऊंगा इसका कि वो एक दिन में 5,000 का इसका ट्रांजैक्शन है, तो अब मेरे को लोन देगा। जब मेरे को लोन मिलेगी तो मैं क्यों झुपड़पट्टी में रहूं, मैं क्यों ठेला चलाऊं? मेरे को लोन मिल रही है, आज मिल रही है मुसलमानों को लोन। और मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करते, उसका कारण आपको मैंने बता दिया बड़ा, कि राहुल गांधी ने शादी नहीं की है। तो मेरे को पता है कि ये मेरा दुश्मन है। तो ठीक है, अगर वो उसकी फितरत है, मेरे को पता चल गया ये ऐसा है, तो मैं उसके साथ उस तरह से सेफली रहूँगा। राहुल गांधी ने तो शादी नहीं की है, बराबर। कल वो सत्ता में आ गया और कुछ नया कुछ कर दिया, समझो, तो कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाओगे? क्योंकि बीजेपी मारती है तो कांग्रेस बचाती नहीं है, लेकिन कांग्रेस मारेगी तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम? नहीं, हाँ वही, मतलब मेरा एक आपसे सवाल था। जैसे पहले तो 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, इसमें किसी का पक्ष लेने वाली बात नहीं है। चाहे आरएसएस की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, अगर कोई शादी नहीं करता या शादी करता है या फिर बच्चे, ये सब उनका एक पर्सनल फैसला होता है। कैसे हाँ, इसका जो परसेप्शन आपका कैसे पर्सनल हो गया? नहीं, आपकी बात ठीक है। सलमान खान है, सलमान खान को पूरी दुनिया की मीडिया ने पूछ लिया कि सर आप शादी कब करोगे। राहुल गांधी को क्यों कोई नहीं पूछता? पत्रकार सवाल करते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में ये उनका अपना फैसला है अगर वो शादी नहीं। अरे पर मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है तुम्हारा फैसला है, लेकिन हम मुसलमान उसको इस तरह से लेते हैं। नहीं, वो ठीक है आपकी बात कि आपने बताया कि मुसलमान उसको किस तरह से परसीव कर। भाइयों से एक गुजारिश करूंगा कि कम से कम मेरे मरने से पहले मेरे कान तो सुन ले हुए कि मीडिया ने सवाल किया राहुल जी से कि आप शादी कब करोगे। बड़ा इश्यू है ये, शादी नहीं कर रहे हैं वो, बड़ा इश्यू। जब बात आती तो बात मुद्दों पे की जाती, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें, चाहे कांग्रेस से सवाल करें। शादी एक पर्सनल मुद्दा, उससे जनता का क्या भला या बुरा होगा, तो ये इसलिए उनसे बात इस बारे में नहीं। जनता ऐसा समझ बैठी है ना कि ये आरएसएस के, ये शादी नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी जिम्मेदारी, अगर उन्हें लगता है कि इसका जवाब देना जरूरी है, अगर जनता ऐसा परसीव कर रही है। लेकिन हम पत्रकार तो भाई सवाल करेंगे ना, तो मुद्दों पर करेंगे ना कि उनके पर्सनल जीवन पर करेंगे। खैर, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आपने जैसे बताया कि मुसलमान ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं कि रेडी पटरी पर काम कर रहे हैं या जो भी सड़क के किनारे वाले काम है ज़्यादातर। आपको कोई ये रेडी, खुमचे, झुपड़पट्टी, गरीबी, यानी जो माहौल ख़राब जो दिखता, जो शाइनिंग इंडिया नहीं दिखता है, जो 20 साल बाद दिखेगा। हाँ, नहीं, चलिए, मैं उसी पे सवाल आपसे पूछ रहा था। फिर आपने मुझे बताया कि ये काला धन मानते हैं आप इसको। हालांकि ये पैरेलल इकोनॉमी में आता है, जहाँ पर आप ये रेगुलाइज सेक्टर नहीं है इसमें। हाँ, पैसा तो रिजर्व बैंक का ही लगता है ना। नहीं, पैसा तो पूरे देश में रिजर्व बैंक के द्वारा ही। तो ये मेरे पास आ गया, दब गया। नहीं, कोई नहीं दब गया। ये भी आपका मार्केट में, आप भी तो चीज़ देखिए, आप सिलेंडर खरीदने गए, हाँ, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपका मार्केट में चल रहा है ना, है ना। लेकिन मैं 30% चल रहा है, 70% तो मैं ले जा रहा हूँ। मैं रोज 10,000 का धंधा करता हूँ, 7,000 तो मैं ले जा रहा हूँ कि नहीं ले जा रहा हूँ। और अब 7,000 पे हम हो गए वाइट कॉलर। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से हो गए हम वाइट कॉलर। अब अगर 1 करोड़ की नहीं 2 करोड़ की दुकान भी लेनी है तो मेरे को मिलेगी। ये मोदी जी का। अच्छा, ठीक है, मुझे बस ये बताइए, जैसे मुसलमानों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, उनकी जीवन का स्तर उठाने के लिए नहीं पड़ेगा, क्या लग रहा है कि क्या नहीं पड़ेगा मुसलमान? क्यों? जब तक देश सिक्योर हाथों में नहीं आएगा, देश का मुसलमान सड़क पर ही रहेगा। आप सो जाओ, आप एक नॉर्मल पूरे इंडिया की बात बोलूँ,
देखना आप कोई भी शहर में जाओ, कोई भी विलेज में जाओ, सब लोग सो जाते हैं, लेकिन मुसलमान 4-6 जन जगते ही रहते हैं। क्यों? क्यों? वो वॉचमैन का काम करते हैं कि कोई बाहर का कोई चोर नहीं आ जावे, कोई किसी के घर में कुछ लफड़ा नहीं कर देवे। ये सब हमको हमारे खून में है। लेकिन आपने कहा कि मुसलमान पढ़ेगा नहीं और जब तक कि देश सिक्योर हाथों में नहीं आ जाता, इससे आपका क्या मतलब? महासत्ता हमको चाहिए, पूरी दुनिया हमारा रुपया बोले। मुसलमान को चाहिए पूरी दुनिया? हमारी सोच ये है, हिंदुस्तान का रुपया पूरी दुनिया में बोले। अच्छा, हिंदुस्तान का रुपया पूरी दुनिया। लेकिन इसका पढ़ने से मैं थोड़ा संबंध नहीं समझ पाया, मुझे थोड़ा सा समझाइए ना। हम पढ़ने लिखने चले गए, हम ये लारी पे नहीं रहेंगे। यहाँ कुछ हो गया, कोई लड़की को छेड़ दिया, कोई गरीब को, एक जन को पकड़ के 10 जन ने मार दिया, तो उनको बचाने के लिए रोड पे चाहिए ना पब्लिक, वो पब्लिक हम है। लेकिन इसका पढ़ाई से फिर पढ़े लिखे लोग भी तो बचा सकते हैं। नहीं, पढ़ा लिखा आदमी उसको उसका फ्यूचर दिखेगा, अनपढ़ आदमी को देश का फ्यूचर दिखेगा। समझ गए? नहीं, लेकिन ये तो फिर वही बात है कि इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ वाली बात नहीं। फ्यूचर के लिए तो कोई भी अपने स्तर पे, आप भी एक तरह से विकास में योगदान अपने स्तर पर दे रहे हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो अपने स्तर पर। 5 बात, एक अच्छी औलाद बनो अपने माँ बाप की, फिर एक अच्छा भाई बनो अपने भाई बहन का, फिर अच्छा पति बनो अपनी बीवी का, फिर अच्छा बाप बनो अपने बच्चों का, फिर अच्छा दोस्त बनो अपने दोस्तों का। जो अच्छा दोस्त नहीं है वो अच्छी औलाद नहीं है, और जो अच्छी औलाद नहीं है वो देशभक्त नहीं है। हाँ। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा चाय पर वापस आते हैं। काफ़ी देर से चाय खोल ली, कितनी देर खोलाते हैं? बस हो गई, तैयार हो गई, लगभग 20 मिनट से खोल ली हो गई, एकदम करंट चाय हो गई। अच्छा, तो बस एक लास्ट सवाल है मेरा, ही बताइए 2024 अब चूंकि 7 तारीख को इलेक्शन है, आज 30 तारीख हो गई है, अभी से सुनो, 1,85,000 वोट से लीड करेगा कांग्रेस को बड़ौदा की सीट से बीजेपी का कैंडिडेट। 1,85,000 वोट ज़्यादा होंगे कांग्रेस के कैंडिडेट से, अभी से बोल दूँ। डॉक्टर हिमांशु, ये क्या है, देखो कि वो मेगा पाटकर ने जो एक प्लेटफॉर्म पे लाया था पूरे गुजरात की जनता को नर्मदा बचाओ के नाम पे, वो डैमेज कांग्रेस नहीं कर पाई, और उसका खामियाजा, और मैं तो बोलता हूँ और 50 साल भुगतेगी गुजरात में। गुजरात में अगर मुसलमान, देखो पटेल आज से 5 साल पहले क्या कर लिया, पटेल आंदोलन की बात, क्या कर लिया पटेलों ने। अभी भी कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। क्षत्रिय नाराज नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। अगर देखो, बुरा मत लगाओ, एक बड़ी बात बोलूँ, एक आदमी किसी को जिता नहीं सकता। हाँ, एक आदमी किसी को हरा सकता है। अगर मैं सोचूं कि मैं बीजेपी को जिता दूं या कांग्रेस को जिता दूं, नहीं हरा सकता हूं। कैसे? लेकिन मैं, देखो, एक सबसे मेन पॉइंट, आप इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करोगे अपने आप ख़त्म हो जाएगा आदमी। तुम जितनी नाम ना सही, बदनाम सही, नाम तो है, समझो। तुम किसी की चर्चा बंद कर दो, वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक जिसकी चर्चा चलती रहेगी वो इतना ही बढ़ता रहेगा, याद रखो। तो ये ऐसा मोदी का हो गया है, और हमने ही हाईलाइट करा है। मोदी जी को, अमित शाह जी को रोड पे हमने ही हाईलाइट करा है कि ये देखो, हमको तो नहीं परेशान करता, हम मुसलमान हैं, गुजरात में रहते हैं, हमको तो नहीं परेशान करता। लेकिन कोई गलत करेगा तो उसको तकलीफ तो आनी है। ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, सारे लोग आएंगे भाई। आप सीधे चलो, कोई नहीं आएगा। ये लोग पागल थोड़ी हैं, बराबर कि भाई आप अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो क्यों आपके घर पे नहीं आ रही ईडी? अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो मेरे वहाँ पुलिस भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, सीआईडी भी आएगी, ईडी भी आएगी, सारे आएंगे, लेकिन मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो ये पावर है हमारे गुजरात का, ये पावर है। क्यों? हमारा क्या है ना, हम गलत करते हैं ना करने देते हैं। अगर कोई गलत करता है तो हमारे अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि हम उसको बोलेंगे कि भाई ये गलत है, ये मत कर। सिंपल है। हम ऐसा नहीं कि छोड़ने यार, कौन झंझट में पड़े, ये हमारा काम नहीं है। हम रोकते हैं और हमको सपोर्ट मिलता है पब्लिक का। अच्छा, चलिए आप चाय लगाइए सबके लिए। काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, है ना। तो
आपने अब्दुल काका से पूरा समझा कि उनकी क्या सोच है वडोदरा की राजनीति को लेकर, वो क्या सोचते हैं गुजरात की राजनीति को लेकर। साथ ही दुकान पर जैसे कि हमने बताया इंटरेस्टिंग पोस्टर लगा। पोस्टर से हम प्रभावित नहीं हुए, प्रभावित हम तब हुए थे जब काका ने बताया पूरा लंबे चौड़ा अपना इतिहास, प्लस उन्होंने बताया कि क्यों यहाँ पर मुसलमान सब पूरा समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जो उनकी राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस को लेकर उनकी सोच है उस पर हमने बात करी, उसको हमने समझने की कोशिश करी। कई शिकायतें हैं इनकी, उसके भाजपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, पर भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ शिकायतें हैं, कांग्रेस से भी कुछ शिकायतें हैं। शिकायतें भी चलती रहेंगी, हम शिकायतें भी दिखाएंगे आपको, समर्थन भी दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि ज़मीन का क्या हाल है। जैसा हम बताते भी आ रहे हैं लगातार, अभी हम वडोदरा में हैं, कल हम भरूच में होंगे, उसके बाद हम सूरत जाएंगे। इस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी। इससे पहले भी आपने कई सारे हमारे वीडियो देखे हैं जो गुजरात से आए थे। हमने साबरमती रिवर फ्रंट पर एक वीडियो शूट किया था पत्रकारों के साथ, जिन्होंने पूरा पॉलिटिकल मास्टर क्लास थी, वो पूरा समझाया था कि गुजरात की राजनीति कैसी क्या है। तो उस वीडियो को देखिए आप। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाए। मेरे कैमरे पर मेरे साथी हैं अमतेश, मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक।